सोचो एक ऐसा शहर जहां सिर्फ एक जुमला बोलने की सज़ा मौत थी। सुबह लोग घर से निकलते और शाम तक जिंदा वापस ना आते। गलियों में सन्नाटा है, ज़मीन खोदी जा रही है, लकड़ियां जमा हो रही हैं, तेल के मश्क भरे जा रहे हैं। लोग पूछते हैं ये सब क्यों हो रहा है। फिर रात होती है और एक ही वक्त पर 10 जगह आग भड़क उठती है। शोले आसमान को छू रहे हैं, धुआं शहर को निगलने लगता है और फिर एक आवाज़ गूंजती है, जो अल्लाह को रब कहता है उसे इन खाइयों में फेंक दो। ये कहानी है उन लोगों की जिन्हें कुरान ने अशाबुल उख्तूत कहा। यमन के इलाके में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके पास सब कुछ था, फ़ौज, दौलत, ताकत, कानून, मगर एक चीज़ नहीं थी, लोगों के दिल। वो देखता था लोग सजदा करते हैं, मगर उसके लिए नहीं। उसके दिल में तकब्बुर पैदा हुआ, अगर मैं रब हूँ तो लोग मुझे रब क्यों नहीं कहते। यहीं से उसका इम्तिहान शुरू हुआ और वो नाकाम हो गया। बादशाह के पास एक जादूगर था, वही उसकी ताकत का राज था। एक दिन जादूगर ने कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मौत करीब है, मुझे एक होशियार लड़का दे दो ताकि मैं अपना इल्म उसे दे दूँ। बादशाह ने हुक्म दिया। शहर के बच्चों में से सबसे तेज़ लड़का ढूंढा गया, एक आम सा लड़का जिसका नाम भी तारीख में महफूज नहीं, मगर जिसका ईमान क़यामत तक जिंदा रहेगा। वो लड़का रोज जादूगर के पास जाता। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। ना जादू ना ताकत, सिर्फ एक बात, रब सिर्फ अल्लाह है। लड़का रुक गया, उसका दिल हिल गया। अब एक दिल में दो चीजें थीं, जादू का डर और अल्लाह का यकीन। एक दिन शहर के रास्ते में एक खौफनाक दरिंदा आ गया। लोग भाग गए, वही लड़का बीच में खड़ा था। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, या अल्लाह, अगर राहिब हक पर है तो इस दरिंदे को गिरा दे। पत्थर चला और दरिंदा गिर गया। लोग हैरान, जादूगर वहां था ही नहीं। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, मेरा रब अल्लाह है। उस दिन उसका यकीन मुकम्मल हो गया। लोग उसके पास आने लगे, अंधे, बीमार, मजबूर। वो कहता, मैं कुछ नहीं करता, मेरा रब करता है। एक दिन बादशाह का खास दरबार का आदमी जो अंधा था उसके पास आया, तोहफे लाया। लड़के ने मना कर दिया, दुआ की और वो देखने लगा। वो ईमान ले आया। खबर महल तक पहुंच गई। बादशाह ने दरबार में पूछा, किसने तुझे शिफा दी? दरबारी बोला, मेरे रब ने। बादशाह गरजा, मैं तेरा रब हूं। जवाब आया, नहीं, हमारा रब अल्लाह है। जुल्म शुरू हो गया। दरबारी ने आखिर लड़के का पता बता दिया। लड़के को पकड़ा गया, तशद्दुद हुआ, राहिब का नाम बता दिया। राहिब को दरबार में लाया गया। बादशाह ने कहा, अपना दीन छोड़ दो। राहिब ने मना कर दिया। उसे आरे से 2 टुकड़े कर दिया गया, मगर उसके होठों पर कलमा था। लड़के को पहाड़ पर ले जाया गया। उसने दुआ की, या अल्लाह, तू काफी है। जमीन हिली, सिपाही गिर गए, वो जिंदा वापस आ गया। फिर समंदर में फेंका गया, लहरें उठी, कश्ती उल्टी, सिपाही डूब गए, वो फिर जिंदा वापस। लड़के ने कहा, मुझे तब मार सकता है जब सब लोगों के सामने ये कहे, इस लड़के के रब अल्लाह के नाम से। बादशाह ने गुस्से में यही किया। तीर चला, माथे पर लगा, लड़का शहीद हो गया, मगर उसकी मौत ने शहर को जिंदा कर दिया। लोग पुकार उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह पागल हो गया। जमीन खोदो, आग भरो। गहरी खाएं खोदी गईं, लकड़ी, तेल, फिर आग। लोगों को लाया गया। एक बुजुर्ग बोला, मेरा जिस्म कमजोर है, मगर मेरा रब ताकतवर है। एक माँ अपने बच्चे के साथ रुकी। बच्चे ने कहा, अम्मी सब्र करो, आप हक पर हो। वो आग में कूद गए। ये थी ईमान की इंतहा। फिर हवा का रुख बदला, आग भड़की, शोले लौटकर जालिमों पर टूट पड़े। बादशाह, उसकी फौज, सब जलकर खाक हो गए। वही आग जो मोमिनों का इम्तिहान थी, जालिमों की कब्र बन गई। आज भी दुनिया में जुल्म होता है, कभी कानून के नाम पर, कभी मीडिया के नाम पर, कभी ताकत के नाम पर, मगर एक चीज नहीं बदली, अल्लाह का हिसाब।
सवाल ये है, क्या आज भी कोई है जो हक पर खड़ा रह सके? अगर आप हक के साथ हैं तो कमेंट में लिखें, अल्लाह हमारा रब है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी ईमान अफरोज़ कहानियाँ आप तक पहुँच सकें।